एक समय की बात है। आसीता काम्पिल्य नगरे, काम्पिल्य नामक नगर में। काम्पिल्य नगर ये कहाँ है? आपको पता है? नहीं पता? मैं बताती हूँ। काम्पिल्य नगर को अब फर्रुखाबाद के नाम से जाना जाता है। इसे आज से 5000 वर्ष पहले पांचाल देश के नाम से, द्रुपद देश के नाम से जाना जाता था। ये द्रौपदी की जन्मभूमि मानी जाती थी। ये उत्तर प्रदेश में है और अब इसे फर्रुखाबाद के नाम से जाना जाता है। तुम्हारे भगवान के कई लाख लाख मंदिर इस धरती में दफन कर दिए गए, तोड़ तोड़ कर। तुम्हारे ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए कई कई लाख शास्त्र जला दिए गए इस धरती पर। इस पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा अत्याचार किसी के ऊपर हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जाति है, और वो है हिंदू। जिसके शास्त्र जला दिए, जिसके मंदिर तोड़ दिए, जिसकी बहन बेटियों को उठा लिया, और आज भी जिसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। केवल और केवल अत्याचार सहकर, आंख मीच कर चल रहा है। हम जैसा कोई कहता है कि भैया ये आमिष भोजन इस प्रकार रोडों पर इस प्रकार जीव की हत्या क्यों हो रही है? क्या कर सकते हैं महाराज जी, ऐसे ही है। इधर उधर देखो मत, आंख यूं करके चलो। जैसे शादी वाला घोड़ा होता था ना, उसकी आंख के बगल में ऐसे पट्टा लगा देते थे। अब तो लगता है हिंदू को भी अपनी आंख के बगल में ऐसे पट्टा लगा के चलना पड़ेगा कि हारे का सहारा बाबा श्याम पारा, बस सामने देखो, अगल बगल देखो ही मत क्या हो रहा है। पर कबूतर के आंख मीच लेने से क्या बिल्ली चली जाती है? कबूतर के आंख मीच लेने से बिल्ली चली जाती है क्या? नहीं जाती। तो अगर शादी वाले घोड़े की तरह तुम अपनी आंख यूं छुपाकर चल भी लोगे तो क्या ये गौ हत्या बंद हो जाएगी? नहीं होगी। इसके लिए सोचना पड़ता है। अब फर्रुखाबाद है वो जो शिव महापुराण में काम्पिल्य नगर के नाम से घोषित किया गया है। आसीत काम्पिल्य नगरे सोमयादि कुलोद्भव दीक्षितो यज्ञ दत्ताक्षो वेद विद्या विशारदः। वेद विद्या से विशारद था वो गांव और वो परिवार, जिसमें गुण निधि नाम का एक युवक रहता था। पिता का नाम था देवदत्त और माँ का नाम था दाक्षायणी। संस्कार तो अच्छे थे, गांव भी अच्छा था, लेकिन कहते हैं ना, कुसंग बड़ी चीज है। कुसंग बहुत बड़ी चीज है। माँ कहती है बेटा गंदे दोस्तों के पास मत बैठियो। बहन कहती है भैया गंदे दोस्तों के पास मत जाइयो। बीवी कहती है सुनो जी उन गंदे लोगों के पास मत बैठना। लेकिन ना माँ की सुनता है, ना बीवी की सुनता है, ना बहन की सुनता है। फिर एक दिन छोटी सी बेटी कहती है पापा उन लोगों के पास मत बैठना। ना उनकी सुनता है और उन्हीं के संग बैठ बैठ के अपनी जिंदगी का सत्यानाश कर देता है। परिणाम, घर तो अच्छा था, संस्कार तो अच्छे थे, गांव तो अच्छा था, लेकिन कुसंग ने बर्बाद कर दिया। तुम अच्छे हो
ये बड़ी बात है, लेकिन तुम्हारा संग अच्छा हो ये बहुत बड़ी बात है। अगर तुम्हारा संग अच्छा नहीं है तो तुम कितने भी अच्छे हो, वो एक कहावत है भैया, बड़े ध्यान से सुनना। काजर की कोठरी में कैसा जतन करो, काजर की कोठरी में कैसा जतन करो, काजर को दाग भैया लागे ही लागे, काजर को दाग भैया लागे ही लागे। कोयले की खदानें होती हैं, आप साफ सुथरे कपड़े पहन करके जाओ, मैं तो किसी दीवार से नहीं छुऊंगा, मैं तो किसी कोयले की खदान में उसे छुऊंगा ही नहीं। शर्त लगा लो, तुम बिना कोयले का दाग लगाए आ नहीं सकते। आ जाओगे क्या? नहीं आ सकते। उसमें जो कालिक उड़ रही है ना, कोयले की खदान में जो कालिक उड़ रही है, वो तुम्हारे साफ सुथरे कपड़ों को काला कर देगी। ऐसे ही तुम चाहे जितने अच्छे हो, तुम दूध के धुले हो भैया, पर तुम अगर बुरे संग में बैठोगे तो तुम बुरे हो जाओगे, तुम अच्छे संग में बैठोगे अच्छे हो जाओगे, साधु के संग बैठोगे तो साधु बनोगे, और शैतान के संग बैठोगे तो शैतान बनोगे। ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा। गुण निधि को ये बात समझ में नहीं आई, परिणाम ये हुआ कि गुण निधि जुआ भी खेलने लग गया, मदिरा भी पीने लग गया, दोस्तों के साथ मिलकर कहाँ कहाँ चले जाता था, झूठ बोल देता था घर में आकर के। और एक दिन यह सारी बातें गुण निधि के पिता देवदत्त ब्राह्मण को पता चल गई। अपने बेटे को इस प्रकार नालायकी में जाते हुए देख, अपने पुत्र को इस प्रकार गंदगी से भरे हुए जीवन में जाते देख, देवदत्त ब्राह्मण को बहुत बुरा लगा और उन्होंने सोचा, शास्त्र कहते हैं कुपुत्रेण कुलम नष्टम, कुपुत्रेण हतम यशः, कुपुत्रेण हि चामुत्र दुख नैराश्य यातनाम। अच्छा मेरे भाई बहन, जिसके बेटा बेटी नहीं है, जिसके बेटा बेटी नहीं है, उसके एक दुख है कि हमारे कोई बेटा बेटी नहीं है। लेकिन जिसके बेटा बेटी है पर वो बुरे रास्ते पर चला गया, उसके एक नहीं 4 दुख है। कौन कौन से? कुपुत्रेण ही हतम यशः, बेटा पुत्र कुपुत्र हो जाए तो अपनी जिंदगी भर का कमाया हुआ यश चौपट कर देता है। कुपुत्रेण ही चामुत्र दुख नैराश्य, दुख होता है, बेटा है पर एक गिलास पानी की भी आशा नहीं है। नैराश्य, ये आज मुझे जीते जी ये नहीं पूछ सकता कि पिताजी आपने दवाई खाई कि नहीं, आप भूखे तो नहीं हैं, आप मरने के बाद क्या ही करेगा मेरे लिए। दुख नैराश्य यातना, यातना अपना घर अपनी जिंदगी, लेकिन उस कुपुत्र के कारण, उस बुरी बहू के कारण, उस बुरी बेटी के कारण, उस बुरे बेटे के कारण, उनको अपनी आंखों के सामने देख देख कर खून के आंसू से रोना, यातना। इससे बड़ी यातना क्या हो सकती है कि बेचारी डोकरी तो सुबेरे सुबेरे ब्रह्म मुहूर्त में जग गई है, झाड़ू लगा रही है, ठाकुर जी को दिया जला रही है, तुलसी जी की परिक्रमा कर रही है और नहा के रसोई में जा रही है, और बहू 10 बजे उठ के आई है। गुड मॉर्निंग मम्मी। काय की खा गुड मॉर्निंग तेरी।
क्या लगता है आज जो अभी बड़े बड़े शहरों में वृद्धाश्रम हैं, उनमें बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से वृद्धाश्रम जाके रहते हैं कि ऐसे नालायकों की शक्ल देख देख के जीने से अच्छा है कि अपन वृद्धाश्रम में रह के खुश रह लेंगे, कम से कम शांति से जी तो सकेंगे। बेटा कुपुत्र हो जाए, पुत्र कुपुत्र हो जाए तो यज्ञदत्त ने कहा 4 दुख होते हैं, कुपुत्रेण कुलम नष्टम, कुपुत्रेण हतम यशः, कुपुत्रेण ही चामुत्र, दुख नैराश्य यातना। इसीलिए दाक्षायणी, मैं पूरे समाज के सामने घोषणा करता हूं कि गुण निधि आज से मेरा बेटा नहीं है। जब यज्ञदत्त ब्राह्मण ने ऐसी घोषणा करी तब तो पूरे गांव से गुण निधि एकदम अलग हो गया। जो कभी बाप के पैसों को यूं ही शराब खानों में उड़ाया करता था, जो कभी अपने बाप के पैसों से दोस्तों के साथ जुआ खेला करता था, न जाने अपने बाप के पैसों से कहां कहां घूमने जाया करता था, वो न जाने अपने बाप के पैसों से कितनी कितनी स्त्रियों के साथ क्या क्या किया करता था, वो गुण निधि आज बाप के त्यागने पर अनाथ हो गया। उसने अपनी मां की ओर देखा। दाक्षायणी ने कहा कि ये सच है कि मां कभी संतान को त्याग नहीं सकती, मां तो मां होती है, पर अगर संतान धर्म को त्याग दे तो मां भी क्या करे। ऐसा कहकर गुण निधि, जो दोस्त कभी गुण निधि का खाया करते थे, जो कभी उसके साथ बड़े सुख में मौज में रहा करते थे, वो दोस्तों ने अब उसको खाना पानी देना भी बंद कर दिया। काम धंधा उसको कुछ आता नहीं था, अपना जीवन न जी सका और एक दिन कई दिनों तक भटकने के कारण, कई महीनों तक भटकने के कारण 3 दिन का भूखा प्यासा शिवालय के बाहर पड़ा था। अभक्षयच्च नैवेद्य यज्ञदत्त्या आत्मजौ मुनौ, मैं ब्राह्मण का पुत्र हूँ, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ भाग मुझे नहीं खाना चाहिए, लेकिन भूख के मारे मरा जा रहा था, इसीलिए वो रात में शिवालय में घुस गया और पिंडी पर रखे हुए शिव के भोग को उठाकर खाने लगा। तभी उसने देखा कि मंदिर में जलने वाला दिया बुझ रहा है। उसे अपनी माँ की याद आई, वो रोने लगा। मेरे पिताजी हमेशा मुझसे सच कहा करते थे, मुझे धर्म का मार्ग बताया करते थे। हाय हाय, मेरी मति कैसे मेरे मित्रों के साथ भ्रमित हो गई। वो मित्र नहीं थे, वो तो मेरे शत्रु थे, जिन्होंने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। माँ, तू ठीक कहती थी, आज तेरा पुत्र मर रहा है, अंतिम समय आप दोनों से क्षमा मांग रहा है। मैं जानता हूँ कि आप मेरा मुख कभी नहीं देखेंगे, पर मुझे अंतिम समय क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर उसने उस दिए को प्रज्वलित रखने के लिए, उस दिए को जलाए रखने के लिए अपना अंग वस्त्र वहाँ पर उस दिए में जला दिया। जब उसने अपना प्रिय अंग वस्त्र उस दिए में जलाया दिया, तब मंदिर में तेज रोशनी के कारण हल्ला हुआ कि चोर 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 आ गया। लोगों ने बिना सोचे समझे कि उसने क्या चुराया है, लोगों ने पीटना शुरू किया। 3 दिन का भूखा प्यासा ऐसे ही वो मरासू धरा था। लगभग वो मृत्यु के द्वार पर पहुंच गया। अंतिम समय उस जलते हुए दिए में से शिवलिंग दिखाई दे रहा था और वो महादेव से माफी मांगता मांगता मर गया। अंतिम समय उसका यही पुण्य था कि उसने अपने पाप का प्रायश्चित किया था। अंतिम समय उसका यही पुण्य था कि उसने अपने पाप का प्रायश्चित किया था। इसीलिए अगले जन्म में वो कलिंग के राजा अरिंदम के यहाँ राजकुमार दम के रूप में जन्मा। राजकुमार के रूप में उसका जन्म हुआ। कलिंग, जिसे उस समय कलिंग कहते थे, इस समय उड़ीसा प्रदेश कहते हैं।
उड़ीसा प्रदेश को ही उस समय कलिंग देश माना जाता था। कलिंग के राजा का वर्चस्व उस समय आर्यावर्त में था। इसीलिए जब राजकुमार दम ने ये घोषणा करी कि शिवालय बनाए जाएं और ज्यादा से ज्यादा शिवालय बनाए जाएं, राजकोष से पूरी प्रजा इसमें सम्मिलित हो और हर एक शिवालय में दीप जलाए जाएं, वो कई घंटों तक जलते हुए दिए में महादेव की छवि का दर्शन किया करता था। जलते हुए दिए में महादेव की छवि का दर्शन करते करते उसके त्रिबंध लगने लगे, उसका आज्ञा चक्र जागने लगा, उसका ब्रह्मरंध्र प्रकाशित होने लगा। और जब वो मरने लगा, राजकुमार दम ने कलिंग देश से लेकर पूरे आर्यावर्त में जितने शिवालय बनाए, कहते हैं उन शिवालयों की बाद में जो स्थापना है वो पांडवों ने करी थी। इतने शिवालय कलिंग के राजकुमार दम ने बनाए थे। जब वह मरने लगा तब उसे और अलौकिक पद मिला। उस समय विश्वश्रवा के पुत्र कुबेर का कार्यकाल पूरा हो रहा था। कुबेर की गद्दी पर अलकापुरी में किसी को सुसज्जित करना है, तब उस सब देवताओं को लगा कि इसी शिव भक्त को उस गद्दी पर सुसज्जित करना चाहिए। ऐसा कहकर उसको ही अलकापुरी में कुबेर के रूप में विराजित कर दिया गया। अलकापुरी में कुबेर के रूप में रहते हुए उसने एक विशाल शिवालय बनाया, मणियों का शिवालय बनाकर उसमें न जाने कितने लंबे समय तक वो समाधि में बैठा रहता। और एक दिन उसकी समाधि सफल हुई और महादेव प्रकट हो गए। बोलिए देवादिदेव महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रभुम, तुम क्यों इतनी मेरी प्रार्थना कर रहे हो? तुम क्या चाहते हो? प्रभु, आपका साथ, मेरा साथ। मैं हूं तो तेरे साथ ही तो हूं। नहीं, ऐसे नहीं। एक उदाहरण देती हूं आपको। एक पानी का दरिया पार कर रहे हो आप, और आपका पिता, आपका भाई, आपका कोई भी संरक्षक आपके साथ है, तो आप उनकी उंगली पकड़ेंगे या उनके हाथ में अपना हाथ पकड़ाएंगे? बोलो, क्या करेंगे? आप कहोगे दोनों एक ही बात तो है। दोनों एक ही बात नहीं है। एक छोटी सी कन्या ने कहा, पापा आप मेरा हाथ पकड़ लो। बेटी तूने पकड़ा तो है? नहीं पापा, आप मेरा हाथ पकड़ लो। क्यों बेटी? पापा, मैं अगर आपका हाथ पकड़ूंगी, मेरी मुट्ठी छोटी है, हो सकता है मेरा हाथ छूट जाए और आप और हम बिछड़ जाएं। पर अगर आप मेरा हाथ पकड़ोगे तो आपकी मुट्ठी बहुत बड़ी है, फिर आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे और हम कभी नहीं बिछड़ेंगे। कुबेर कहते हैं, मैंने आपको अपनाया, ये एक बात है, लेकिन आपने मुझे अपना लिया, ये जिंदगी की सबसे बड़ी बात है। मैं तो आपको अपना मानता हूं, अब से नहीं, जन्मों जन्मों से आपको अपना मानता हूं, पर एक बार आप भी मुझे अपना मान लीजिए। अच्छा चल, मैंने कहा तू मेरा है। कुबेर नाचने लगा। शिव ने कहा कि तू मेरा है। शिव ने कहा है कि तू मेरा है। वो तो नाचने लगा, खुश हो गया। अब मैं जाऊं? नहीं, प्रमाणित करो
कि आप मेरे हैं। कैसे प्रमाणित करूं? या तो मुझे अपने संग ले चलो या फिर मेरे साथ रहने के लिए आ जाओ। या तो मुझे अपने संग ले चलो या मेरे साथ रहने के लिए आ जाओ। महादेव बोले, बड़ा चालाक है तू, ऐसे ही कुबेर नहीं बन गया है, ऐसे ही दुनिया के पैसा पे कुंडली मार के ना बैठा तू, बड़ा होशियार है। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा कैशियर ही समझदार होते हैं, इतने चालाक होते हैं कि अंटी में से 1 रुपया इधर उधर निकल न जाए, यहां भी बचा लो, यहां भी बचा लो, यहां भी बचा लो। अध्यक्ष बेचारा देखता रहेगा, उपाध्यक्ष देखता रहेगा, कोषाध्यक्ष, वो कुबेर है भाई, तू ऐसी बात थोड़ी तेरी में, तू कुबेर है, ऐसे ही थोड़ी कुबेर बन गए है। अच्छा ठीक है, तू तो मेरे साथ नहीं रह सकता, पर मैं अलकापुरी के पास कैलाश पर्वत पर रहने के लिए आ रहा हूं। जैसे ही महादेव ने कहा कि अलकापुरी के पास कैलाश पर्वत पर मैं रहने के लिए आ रहा हूं, पूरी धरती नाचने लगी, कैलाश झूमने लगा, चारों ओर प्रकृति आनंद से भर गई। महादेव कैलाश पर आ रहे हैं। हर हर